गुरुग्राम में सोमवार को सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में लघु सचिवालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, सुशील भारद्वाज, पंकज डाबर, निशित कटारिया, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सुनीता सहरावत, निर्मला यादव, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कर्नल जेएस भारद्वाज, कुलदीप कटारिया, सतीश कटारिया, प्रदीप कटारिया, सूबे सिंह यादव, भरत मदान, कुलदीप कटारिया, हैप्पी कटारिया समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। इस आंदोलन में कांग्रेस ने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। इसके लिए उनकी मांग है कि केंद्र सरकार योजना लागू करनी चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन योजना में बदलाव करें। सेना में भर्ती होने वाले अन्य जवानों की तरह अग्निपथ योजना में भी वही लाभ युवाओं को दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती ऐसी नहीं आई है जिसमें सरकार 4 साल या 5 साल के कार्यकाल की योजना लेकर आई हो। यह पहली सरकार है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भर्ती में मात्र 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही है। जो युवा 4 साल इस योजना में शामिल होकर नौकरी करेंगे वह युवा 4 साल बाद क्या करेंगे? श्री कटारिया ने कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सही बात तो यह है कि रोजगार देने के नाम पर इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यह सरकार सिर्फ युवाओं से पकौड़े तलवाने का काम कराना चाहती है। केंद्र सरकार जब तक इस योजना में बदलाव नहीं करती तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेसी नेता पंकज डाबर और युवा जिला अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। हालात यह है कि हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं की भर्तियां नहीं की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने महामारी का बहाना लेकर युवाओं को सिर्फ बरगलाने का कार्य किया है। युवाओं के लिए सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से इस सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि जो सरकार देश में 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज वही सरकार 9 रैंक 9 पेंशन की बात कर रही है। आने वाले समय में इस सरकार को युवाओं के गुस्से और विरोध के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रजिस्ट्रियाँ हों, दुकान के ऊपर दुकान किसी और की हो, रजिस्ट्री कर दी जाती नगर निगम द्वारा, तो दिक्कतें बहुत हैं। समय समय पर उजागर करते रहेंगे। पर आज जो मैं आप लोगों के साथ कि आप ज़्यादा हमें दिखाएं कि सत्याग्रह जो कांग्रेस ने किया है युवा साथियों के लिए, बढ़ चढ़ कर और युवा साथी इसमें हिस्सा लें। क्या इस जो सत्याग्रह हो रहा है इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है? आपके सामने है, हमारी सारी पार्टी, सारे बड़े बड़े नेता हमारे साथ हैं, सब एकजुट है। अब जब पार्टी के लिए तो काम ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। राज्यसभा चुनाव में आपके विधायक के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई थी, क्या उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखो, रिपोर्ट गई है प्रभारी द्वारा। अब रिपोर्ट के बाद वो तो ऊपर कमान ने देखना होगा क्या नहीं है। बाकी जो गलत है वो गलत है। कोई अपनी पार्टी के विरोधी में जाए तो उसका शोभा नहीं देते। पार्टी ने मान सम्मान दिया है हर एक कार्यकर्ता को। आज का जो मुद्दा रखा गया है, जो डीसी ज्ञापन दे रहे हो, किस उस पर दे रहे हो? आज हम जो ये सरकार ने युवा विरोधी जो एक नीति बनाई है, अग्निवीर योजना, उसके तहत हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ के आदेश अनुसार हम सब युवा साथी इकट्ठा हुए हैं और एक सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का, उठाने का काम कर सके। आज ये युवा साथी आपके सामने हैं, जिनका फ्यूचर आज कॉलेजों में प्रैक्टिस करके नौकरी पाना था, आज सड़कों पर घूम रहे हैं। तरह तरह की इनको बातें सुननी पड़ रही हैं। तो आज सब युवा साथी इस भाजपा सरकार में ठगी महसूस कर रहे हैं। पहले इनके पद बेचे जाते थे, आज इनको ही बेच दिया गया है। आज क्या आप मानते हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो युवा विरोधी है? बिल्कुल है युवा विरोधी कि आप 4 साल के लिए किसी को ठगी करके उसको भेज दें कि अब तुम खुले हो और तुम्हें अलग अलग जगह पर मिलेंगी। तो आज मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये जन विरोधी क्या, ये तो सबसे बड़ी विरोधी सरकार ने जो योजना निकाली है ये आपके सामने, और इसका परिणाम भी आपको जल्दी दिखेगा। जब सब युवा साथी एक आक्रोश के साथ पहले दिखा और अब इन्होंने प्रक्रिया शुरू तो कर दी। आप देखिए पिछले 2 साल में, कोरोना काल में से लेकर आज तक 2 साल के अंदर एक भी भर्ती प्रक्रिया इन्होंने शुरू नहीं करी। पर अब ये 48,000 भर्तियाँ लेकर आए। क्या आपको लगता है 48,000 में जब पहले ही नहीं भर्ती हुई तो अभी 48 वाली कैसे भर्ती कर देंगे, और वो भी टेम्परेरी बेस पर?
कोई परमानेंट इलाज नहीं। तो इनको अग्निवीर नहीं, इनको फुस्सीवीर बनाना चाह रहे हैं कि इनको कहीं का ना छोड़ें। अब कल को गांव में, शहरों में, वार्डों में लोग इसलिए मेहनत करा करते थे कि उनका अच्छा सुरक्षित जीवन रहेगा आगे और अच्छी शादियां होंगी। आज तो इस शादियों के लिए भी मेरे हिसाब से इनको दिक्कत आएगी। जब नौकरी नहीं होगी तो शादी कौन करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जो अग्निपथ योजना लेकर आए हैं इससे बेरोजगारी कहीं हद तक दूर होगी। इससे बेरोजगारी के आंकड़े कहीं हद तक दूर होंगे। बेरोजगारी दूर होगी वो तो सरकार पहले भी कहती थी हम 1 करोड़ रोजगार लेकर आए हैं, तो सरकार के कहने पर नहीं, हाँ आंकड़े सरकार के बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और एक दूसरी बात ये कि सेना की उम्र कम हो जाएगी, जिससे 4-4 साल में वो शिफ्ट वाइज अग्निवीरों को घर भेजते जाएंगे और दोबारा बुलाते जाएंगे। पिछले कई महीनों से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो लगातार डेरा जमाए हुए गुड़गांव में। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर इस प्रकार की ये तैयारियां हैं या फिर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखती है? नहीं, ये तो देखो पार्टी है, उनका कार्यालय 5 स्टार बना हुआ है, तो क्या है दिल्ली में थोड़ी दिक्कत आए तो अपना गुड़गांव आकर आराम से सैर सपाटा कर सकें। शहर को तो शहर की विरोध जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर तो कोई ध्यान देना नहीं चाहता। पर यह है कि सेंटर के नेता आते हैं तो कम से कम उनको दिखेगा सही कि गुड़गांव में कितनी दिक्कतें हैं। पर यह है कि ठीक है 5 स्टार होटल है तो आराम से यहाँ रिलैक्स कर नड्डा जी अब दूसरी बार भी आए हैं तो ठीक है, अच्छा है 5 स्टार होटल बना हुआ है तो उसमें अच्छी तरह रिलैक्स करेंगे और यहाँ से देखेंगे कुछ मुसीबतों को, चाहे वो 900 मीटर की हो, चाहे स्कूलों की हो, चाहे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा चाहे वो हॉस्पिटल की हो। तो नगर निगम चुनाव आएगा तो अच्छी बात है, चुनाव तो आने ही चाहिए, प्रजातंत्र है, चुनाव आना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है हरियाणा के अंदर, तो नगर निगम चुनाव को लेकर किस प्रकार की क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी? देखिए नगर निगम के चुनाव को लेकर आप देखिए, पहले हमारी पार्टी पर भारी न्यूज़ कर चुकी है, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, सबके पर भारी पहले लगा दिए गए। और ये भी आपको पता ही होगा कि हमने कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं, जो नगर निगम के हैं, वो हम सब सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे वो रेवाड़ी का रहा हो, अम्बाड़ा का रहा हो, पंचकुला का रहा हो। तो इस बार सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे जिससे और पार्टी को, संगठन जो कैडर है वो और मजबूत होगा। क्या आपको विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी नगर निगम चुनाव? 100% कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करेगी। आप देखिए नगर निगम